अम्बेडकर जी की जयंती का जुलूस निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला है? जुलूस सर यहाँ जो है नाका बाईपास ओवर ब्रिज से कचेरा परिसर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तक निकाला। सब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब समाज को ये संदेश देना चाहेंगे, जितने भी हमारे इस देश में वो चाहे किसी भी समाज के महापुरुष रहे हैं, उन लोगों के कृत्यों और परिश्रमों को, कठिनाइयों को जो उन्होंने झेल करके हमारे भारत देश के चाहे नारियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को आगे लाने का काम किया, उन सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। जिसमें विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल नामक जो है बिल पेश किया, जिसमें जा कर के सभी सर्व समाज की महिलाओं का, वो चाहे जनरल समाज की हों, ओबीसी हों, एससी एसटी हों, उन सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके बाहर निकलने का, सर्व नौकरी और व्यवसाय और तमाम सारे क्षेत्रों में उनको बराबरी का दर्जा मिलने का, जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लागू करने का काम किया था। कहीं ना कहीं आज इस समय दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं जी। उसको लेकर आप क्या कहना जी, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं सर, ये जो है इनकी अपनी ही कमी है और साथ ही साथ वर्तमान सरकार की भी कमी है, जो कई योजनाओं को या चाहे SC ST एक्ट है उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है। हमारे पास लगभग जो है 10-15 ऐसे मामले हैं जो SC ST के ऊपर हत्या से और रेप बलात्कार और तमाम सारी चीज़ें घटनाएं घटी हैं, जिसमें जो विवेचक होते हैं, वो जो आरोपी होते हैं, जिनके ऊपर या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने हमारे साथ यह कृत्य किया है, उन लोगों से पैसा ले करके, हम लोगों के सामने की ही बात है, कई ऐसे CO और ऐसे विवेचना अधिकारियों को हम लोग नाम भी जानते हैं, जो लोग ऐसा काम करके और उसके बाद कुछ दिन बाद अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और विवेचना में जो है गलत तरीके से धाराओं को ख़त्म करने का काम करते हैं, जिससे ये न्याय मिलना दलितों को कमज़ोर हो गया है। और इनको ये जो अन्य समाज के लोग हैं उनके बीच में ये चीज़ संदेश जा रहा है कि इनको मारो, पीटो, बलात्कार करो, हत्या कर दो, उसके बाद पैसा दे करके समझौता करवा दो, आपको न्याय नहीं मिलने वाला। अभी सहनवा में एक मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पे एक दलित महिला को जेल भेज दिया गया, जो कि उसमें शामिल भी नहीं थी। जी, सहनवा यही है वो उस समय ये था, कुछ समय जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो उसमें माहौल बहुत ही गरमाया हुआ था, जिसको ले करके उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कई पार्टियों के लोग आगे आए थे, जिसमें संभवतः हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी जो है कमजोरी को छिपाने के लिए तत्काल में उन्होंने, चाहे वो आरोपी थी या नहीं थी, लेकिन उनको तत्काल जो है जेल भेज करके मामले को शांत कराने का काम किया कि मामला अभी शांत हो जाए, बाद में जांच चलता रहेगा। लेकिन बाद में जो जांच चला वो जांच अभी भी चल रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं चल रही, जिसमें CBI की भी उन लोगों ने, पीड़ितों ने इस चीज़ की मांग किया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। लोगों को बाबा साहेब के बारे में और जानकारी के लिए आगे आप क्या करेंगे? बाबा साहब के बारे में हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिनको ये चीज़ पता है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ नहीं दिया है। अभी हम आपको बताएं, 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर जी के द रूपी प्रॉब्लम ऑफ मनी जो किताब थी, उस किताब का एनालिसिस करके ही 1 अप्रैल 1935 को RBI बैंक की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से ही भारत देश में जो है अपने लोगों को, भारत देश के लोगों ने अपना पैसा खुद अपने पास रखने का, उसको सुरक्षित करने का काम किया। चाहे हीराकुंड बांध हो, नागालैंड बांध हो, ऐसे तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसको चल करके उसके बाद भारत देश में बिजली आने का काम किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में जो ऐसे बहुत सारे समाज के लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले भी इन लोगों को अधिकार था, तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान लिखने से पहले भी अगर हम लोगों को ये अधिकार था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अनुच्छेद 19A और बा में ये बोलने की आज़ादी लिख करके संविधान में अलग से आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर छुआछूत कहते हैं लोग समाप्त हो गया है, और पहले ऐसा नहीं होता था, वो जो है लोगों की प्रथा होती थी, लेकिन अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में किया गया। यदि ये पहले अगर छुआछूत नहीं था, तो इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा अनुच्छेद 17 में लिख करके इसको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लोगों के लिए हक और अधिकार देने का काम किया है, जिसको हम लोगों को और हमारे पूरे बहुजन समाज के लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि 100 दिन की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह मर जाया जाए। क्योंकि आज आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ और आप पीछे हो गए, दब गए, समझौता कर लिए, तो कल आपके बहन बेटी, आपके परिवार, किसी के साथ कोई घटना घट सकती है जिसको न्याय लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए यदि आपके साथ कभी भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, उसका डट कर मुकाबला कीजिए और उसमें
आप बराबर जो संवैधानिक तरीके से है उन लोगों से आप राय लीजिए, सलाह लीजिए और अपना अधिकार जरूर आप लीजिए। न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़िए, चाहे जान चली जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निर्मल बौद्ध है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा संगठन का संस्थापक हूँ।